कदली पाटुका बा कदली गछर तंतुरु तैयारी होइछे सैनिटरी पैड ताहा पुणी रियूजेबल अर्थात बारंबार व्यवहार करि हेबो। एहाकु धोई खरारे सुखाई अति कम रे 3 रु 4 वर्ष व्यवहार भी करि हेबो। सौख्यम अभियान अधीन रे एही पैड को तैयारी करिछि माता अमृतानंदमयी मठ। भारतर पैड वीमेन भावे परिचित अंजु बिस्ट एही कंपनीर परिचालना निर्देशक। एही पैड रो विशेषत्व हेउछि एहा परिवेश अनुकूल। अन्य साधारण पैड तैयारी पाई गछर तंत व्यवहार हुए जेउथि प्रति वर्ष शह शह गछ बळी पड़ी थाए। एमिति कि सेगुड़िकरे केमिकल व्यवहार हुए जहां शरीर उपरे कुप्रभाव भी पकाई थाए। संपर्क में अधिक आलोचना पाई आम सहित रहिछंती भारतर पैड वीमेन भावे परिचित अंजु बिस्ट। स्वागत अंजु जी। अंजु जी, सैनिटरी नैपकिन वो भी पेड़ से, बनाना फाइबर से, ये कैसे बनाया जाता है और कितना सेफ है? हाँ जी, ये बनाया जाता है बनाना फाइबर से। आपने ठीक कहा, बनाना फाइबर अब्सॉर्बेंट मटेरियल है और बल्कि हम इसको कंपेयर करें डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स के साथ तो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स में तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ये शक था, आज ये प्रूवन चीज है। तो उसके बदले में कोई प्रकृति से मिली हुई वस्तु बिना उसको किसी तरह से डिग्रेड किए हुए, बिना उसमें टॉक्सिन्स और केमिकल्स ऐड किए हुए, अगर वो चीज, वैसे जो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं उसमें भी सेल्यूलोज फाइबर होता है, एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जो कि पेड़ से पाया जाता है। बनाना फाइबर जो हम यूज करते हैं वो भी एक टाइप का सेल्यूलोज फाइबर ही है और इसको केवल ये फर्क है कि ये बनाना ट्रीज से पाया जाता है। बनाना ट्री से हमें मिलता है एग्रो वेस्ट से। तो ना इससे प्रकृति को कोई हार्म हो रहा है और ना ही इसमें किसी तरह का केमिकल है। तो ये डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स की तुलना में कहीं बेटर है। अगर कोई आम लड़की ये सोचती होगी कि धोने सुखाने का ये झंझट नहीं रहेगा, मैं डिस्पोजेबल पैड ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो कैसे आप समझाएंगे कि ये कितना अलग है डिस्पोजेबल पैड वर्सेस रीयूजेबल पैड्स? हाँ जी, ये आपने ठीक पूछा कि धोने सुखाने का हो सकता है कि हमें शुरुआत में झंझट लगे, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि डिस्पोजेबल चीजें इजी होती हैं, कन्वीनियंट होती हैं। पर अभी बहुत जगह प्रचलन हो गया है कि हम डिस्पोजेबल चीजों को हम रिप्लेस कर रहे हैं रीयूजेबल चीजों के साथ। और ये हम क्यों कर रहे हैं? एक तो पर्यावरण के कारण कर रहे हैं कि हमें कचरा ज्यादा नहीं फैलाना, और दूसरा हम कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें सस्टेनेबल सोसाइटी का निर्माण करना है तो हम पृथ्वी से रिसोर्सेज लेके, बना के, फेंक के, दोबारा यूज करें, फेंके, तो ऐसा एंडलेसली हम नहीं कर सकते। रीयूजेबल पैड्स अगर धोने सुखाने में आसान नहीं होते तो किसी ने भी इसको यूज नहीं करना था। ये बनाए गए हैं मॉडर्न वुमेन के लिए, कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए, उनके कन्वीनियंस, उनके कंफर्ट के लिए। और एक बार हाँ, जब हम आदत बदलते हैं, जब हम शिफ्ट करते हैं, शुरुआत में हो सकता है 2-3 महीने हमें थोड़ा सा अपने आप के साथ हमें फर्म रहना हो, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी, आदत पड़ जाती है। पर एक बार जब हमारी आदत बन जाती है, जैसे आप भी जानते हैं, हम सब लड़कियां भी जानते हैं, मार्केट में अभी एक्स्ट्रा ऑब्जर्व, एक्स्ट्रा लॉन्ग, नो लीकेज, ऐसे पैड्स अवेलेबल है जो कि डिस्पोजेबल है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो बनाना फाइबर से बनाया गया रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन, इसका ऑब्जर्व कैपेसिटी कितना रहेगा? कितने देर तक, कितने घंटे तक हम उसको यूज कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, तो जैसे डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स में अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग फ्लो के लिए अलग अलग पैक्स मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हैवी फ्लो पैक है, स्टार्टर पैक है, डे पैड्स हैं, नाइट पैड्स हैं, टीन साइजेस हैं, अडल्ट साइजेस हैं, और बल्कि इसमें एक इनोवेशन ये भी है कि बेस और इंसर्ट का कॉन्सेप्ट है। तो जब हैवी फ्लो हमारा होता है तब, क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं और हल्के होते हैं, अगर हम इंसर्ट को बेस के ऊपर लगा दें तो डबल ड्यूअल प्रोटेक्शन हमें मिल जाता है। ऐसा नहीं लगता कि हमने डबल पहना हुआ है, दो पहने हुए हैं, भारी सा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह से कुछ घंटों के बाद हमें डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स हमें चेंज करने होते हैं, बस ठीक उसी तरह के से हमें रीयूजेबल भी उसी तरह से हमें इस्तेमाल में लाने चाहिए। ये भी, इसमें भी लीकेज नहीं होती है अगर हम इसका इस्तेमाल ठीक से करें। प्रोडक्ट डिजाइन किया गया लीक प्रूफ होने के लिए। लीक प्रूफ लेयर होती है। अगर हमारी पैंटी वेल फिटिंग है तो ये पैड फिर हिलेगा नहीं, इसमें भी विंग्स होते हैं और लीकेज के इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। एकदम कंफर्ट है। अगर हम ऑफिस जा रहे हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, ये कितना कंफर्ट रहेगा? हाँ जी, तो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। हमारी जो एक्स इंडिया हॉकी कैप्टन है असुंता लकरा जी, वो बहुत ही एक एक्टिव लाइफस्टाइल वो बिताती हैं, क्योंकि अभी वो कोच हैं और नेशनल सिलेक्शन टीम में भी हैं। तो वो ना केवल इसको खुद इस्तेमाल करती हैं, बट मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने कन्वर्ट किया है, उन्होंने मोटिवेट किया है कि वो कन्वर्ट करें। वर्किंग विमेन के लिए भी ये उपयुक्त है। मैं खुद वर्किंग विमेन हूँ, रह चुकी हूँ, और बल्कि वर्किंग विमेन ज्यादा अवेयर हैं एनवायरनमेंट और हेल्थ को लेके, तो वो आगे रहते हैं इन तरह के प्रोडक्ट्स को अपनाने के लिए। वर्क प्लेस में हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेट बैग होता है सेट्स में, वेट बैग में हम यूज किए हुए सैनिटरी नैपकिन्स डाल सकते हैं, अपने साथ घर वापस लाके हम शाम को धो सकते हैं, अगली सुबह भी हम धो सकते हैं जब हम नहाते हैं। तो इसमें ये सिर्फ कितना एक हाइजीन रहेगा? अगर उसकी हाइजीन की बात करेंगे, इतना ज्यादा जब हम इसको रीयूज करेंगे, उसको साफ करेंगे, कैसे साफ करेंगे, ये कितना हाइजीन रहेगा? हाँ जी, हाँ जी। तो धोना सुखाना अगर मुश्किल काम होता, अगर धोने सुखाने से पैड का हाइजीन हम इंश्योर नहीं कर पाते, तो ये कोई यूज नहीं कर रहा होता। धोना सुखाना बहुत आसान है। इसको हमें केवल पानी में भिगोना है, ब्लड पूरा का पूरा निकल आता है, और फिर हल्के हाथ से, जैसे कि हम बाकी के अपने अंडरगारमेंट्स धोते हैं, बस हमें उसी तरह से धोना है। ये हम समझ लें कि पीरियड के दिनों में एक एक्स्ट्रा अंडरगारमेंट है हमारे पास, जिसकी केयर हमें करनी है। हमें सुखाना चाहिए, खुले में सुखाना चाहिए। अगर हम धूप में सुखाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम धूप में नहीं सुखा सकते, हम फ्लैट्स में रह रहे हैं, सीधी धूप आती नहीं है, तो जिस तरह से हम अपने अंडरगारमेंट्स सुखाते हैं, कोई ना कोई जगह हम ढूंढ ही लेते हैं, तो बस उसी तरह से हमें सुखाना है। हम तो ये तक कहते हैं कि आप इसको प्रेस भी कर लीजिए सुखाने के बाद, और इससे पैड बिल्कुल सैनिटाइज हो जाता है अगली बार के यूज करने के लिए। इट इज रेडी। इंडिया में आज ISO स्टैंडर्ड्स हैं रीयूजेबल पैड्स के। ये एक टेक्निकल प्रोडक्ट है। डिस्पोजेबल पैड यूज करने से रैशेस जैसे खुजलियां, ये सब प्रॉब्लम भी आ जाती हैं लड़कियों में, तो ये कितना मतलब सेफ रहेगा? करेक्ट। हाँ जी। सो रैशेस की बात आपने उठाई, तो हमें पीरियड्स के साथ तो हमें जूझना पड़ता ही है। पीरियड्स हमारे खत्म हो जाते हैं, पर 2-3 दिन उसके बाद भी हमें लग जाता है कि हमारे रैशेस हील होने में। तो जब
कोई डिस्पोजेबल से रीयूजेबल में शिफ्ट करता है, सबसे पहले बदलाव 2-3 चीजें उसको हैरान करती हैं। एक तो इन पैड्स में बदबू नहीं आ रही, दूसरा इन पैड्स से रैशेस नहीं हो रहे हैं। तो रैशेस से छुटकारा पाना बहुत सारी लड़कियों का अनुभव है। इन जनरल हमारा पीरियड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है अगर हमें रीयूजेबल पैड्स की आदत पड़ जाए। ये मेरा खुद का भी अनुभव है और बहुत लड़कियां जो इस्तेमाल कर रही हैं वो भी आपको ये कहेंगी, एक बार आदत पड़ जाए आप वापस कभी डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स पे नहीं आना चाहेंगे। तो इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये कितना कॉस्टली रहेगा अगर हम डिस्पोजेबल पैड से उसको कंपेयर करेंगे रीयूजेबल पैड को? तो ये मतलब क्या आम लड़कियों की, गांव की लड़कियों की बजट में ये आ जाएगी? हाँ जी, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था गांव की लड़कियों के लिए, तो गांव की लड़कियां ये अफोर्ड कर पाएं इस बात का खास ध्यान रखा है अम्मा जी ने और अम्मा जी की टीम्स ने। एक पैकेट जिसमें 6 सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं और एक पाउच होता है, ये मिलता है 350 रुपए का। तो ये चलता है 3 साल तक। तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि इसको अगर 36 से डिवाइड किया गया तो आपका पर मंथ कॉस्ट निकलेगा 10 रुपए से भी कम। आजकल गांव में भी लड़कियां 30-40 रुपए खर्च करती हैं हर महीने, एवरी मंथ आफ्टर मंथ सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने के लिए। हमें बल्कि गांव में कभी सुनने को नहीं मिला कि ये कॉस्टली है। अच्छा। लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाता है कि इससे हमारे बहुत पैसे बचते हैं। एक पैकेट में कितने पैड आते हैं? अगर आप हमारे वेबसाइट में देखेंगे तो अलग अलग पैक्स होते हैं। स्टार्टर पैक होता है जिसमें कम पैड पीसेस हैं, हेवी फ्लो पैक होता है, सुपर पैक होता है, फुल साइकिल पैक होता है। गांव में जो सब्सिडाइज प्राइसेस में जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें 6 पैड पीसेस होते हैं और ये हमारे अनुभव में मोस्ट लेडीज के लिए, मोस्ट गर्ल्स के लिए सफिशिएंट होता है। जी अंजू जी, ओडिशा में ये कब उपलब्ध होगा? मतलब उसका प्रोडक्शन कब से शुरू होगा? जल्द से जल्द हमें इस साल करना ही है और हमारी ही संस्था की एक जन शिक्षण संस्थान जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इनिशिएटिव है, 10 दिन पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी आए हुए थे उसके लिए। तो उनके साथ पार्टनरशिप में हम प्रोडक्शन यहाँ पे शुरुआत में शुरू करेंगे। तो ये जल्द से जल्द अगले 1-2 महीनों में इसके स्टेप्स लिए जा रहे हैं और साथ में हम कुछ डिस्ट्रिक्ट से रूरीज को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने क्षेत्रों में इसकी जागरूकता फैला सके और इसको उपलब्ध करा सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजू जी। अंजू बिस्ट भारतर प्याड वुमेन भावे परिचित, सीधा सड़क आम सहित आलोचना करुले बेस सुंदर और विस्तृत भाव से बुझे देले जे डिस्पोजेबल पैड और रीयूजेबल पैड भितर केते फरक रही, केवल परिवेश अनुकूल नुहे आम स्वास्थ्य पाई, खास करी महिला और झीओं स्वास्थ्य पाई यह केते भलो, केते सेफ से बाबद में बेस भल भाव बुझे देले। सबुठु बड़ कथा यह आमर पैसा भी बंचेब, कारण गोटे पैकेट जदि आप किणुछंती 350 टंका पाखापाखि देकी ताहले आपको आपण 3 ରୁ 4 वर्ष व्यवहार भी करि परिबे।